राधे राधे। आप सभी का बानी भक्ति चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। राधा रानी आप सबका कल्याण करेंगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैभव लक्ष्मी व्रत की विधि क्या है, उसका उद्यापन किस तरीके से किया जाता है, वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाया जाता है क्या नहीं, और वैभव लक्ष्मी व्रत की सामग्री क्या होती है। साथ ही हम इस वीडियो में वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ लक्ष्मी को हिंदू धर्म में धन की देवी के रूप में पूजा जाता है। इनकी पूजा वैभव लक्ष्मी के रूप में भी होती है। वैभव लक्ष्मी का व्रत पूजन शुक्रवार को किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से लक्ष्मी माँ सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं और अपने भक्तों को धन और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। घर में लक्ष्मी का वास रहे, इसलिए वैभव लक्ष्मी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, यहाँ तक कि इस व्रत का पालन पुरुष भी करते हैं। यह व्रत बहुत ही उत्तम फल प्रदान करने वाला है। चलिए जानते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। इसके लिए सबसे पहले माँ लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप यथा श्री गज लक्ष्मी, श्री अधिलक्ष्मी, श्री विजय लक्ष्मी, श्री ऐश्वर्या लक्ष्मी, श्री वीर लक्ष्मी, श्री धान्य लक्ष्मी, श्री संतान लक्ष्मी और श्री यंत्र का चित्र स्थापित करें। उपासक को बैठने के लिए साफ सुथरा आसन रखना चाहिए। पूजा में सोने या चांदी की चीज़ अवश्य रखें। अगर आपके पास सोने या चांदी में से कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप ऐसे में पैसे रखें। धूप दीप, लाल रंग का फूल, चौकी, लाल कपड़ा, ताम्र कलश और कलश पर रखने के लिए कटोरी, नवोदय, हल्दी और कुमकुम रखना चाहिए। चलिए अब जानते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पूजा विधि क्या है। सबसे पहले वैभव लक्ष्मी व्रत को आरंभ करते समय आप 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगनी है वह मांगनी चाहिए। यह व्रत आप किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं और लगातार जब तक कि आपने इस व्रत को रखने की मन्नत मांगी है तब तक इस व्रत को रखना चाहिए। परंतु यदि आप किसी भी कारणवश घर से बाहर जा रहे हैं तो आप इस व्रत को अगले शुक्रवार भी रख सकते हैं, क्योंकि इस व्रत का पालन अपने घर पर रहकर ही किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत को करते समय सबसे पहले प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए। पूरे दिन जय माँ लक्ष्मी के विभिन्न स्वरूपों का सिमरन करते रहें और मन ही मन जाप करते रहना चाहिए। व्रत आरंभ करने से पहले लक्ष्मी सतवन का एक पाठ अवश्य करें, ऐसा करने से लाभ मिलता है। संध्या के समय दोबारा स्नान करके साफ कपड़े पहने और पूर्व दिशा में मुंह करके आसन पर बैठना चाहिए। प्रसाद में मीठी चीज़ अवश्य रखनी चाहिए। सामने एक पटला बिछाकर उस पर कपड़ा बिछाएं। उस कपड़े पर चावल का एक छोटा सा ढेर बना लें और उस ढेर के ऊपर पानी से भरा तांबे का कलश रखें। सोने या चांदी या फिर रुपए कटोरी में रखकर कलश के ऊपर रखना चाहिए। महालक्ष्मी के सभी स्वरूपों का चित्र और श्री यंत्र पूजा के स्थान पर रखें। सर्वप्रथम श्री यंत्र और लक्ष्मी जी के विभिन्न स्वरूपों को सच्चे दिल से याद करें और उसके बाद लक्ष्मी सतवन का पाठ करना चाहिए। कलश के ऊपर रखी कटोरी में सोने या चांदी या रुपए को हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करें। लाल रंग का पुष्प चढ़ाएं, कथा सुने और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। खीर से भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत के दिन उपासक को एक समय भोजन करते हुए खीर अवश्य खानी चाहिए और इस दिन खीर का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद समृद्धि, धन धान्य, शांति के लिए वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करना चाहिए। श्री वैभव लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से घर में कभी भी
किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। श्री लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और धन वैभव भी हमेशा बना रहता है। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत में उद्यापन इस तरीके से किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की आपने मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा और भावना के साथ करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। अंतिम शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर अवश्य बनानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आप हर शुक्रवार को पूजन करते हैं वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम या तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की एक पुस्तक सभी को देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित नमस्कार करना चाहिए। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करने के भाव से मन ही मन प्रार्थना करें कि हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, हमारी जो मनोकामना हो वह बोलें, मनोकामना को पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जानते हैं श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा के बारे में। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में रत रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी भी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की असंतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेक और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और हमेशा प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते में पड़े भिखारी जैसी हो गई थी। शराब, जुआ जैसी बुरी आदतें शीला के पति में आ गई थीं। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही देखते शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई, लेकिन घर में बिठाने के लिए कुछ नहीं था। शीला ने कुछ संकोच करते हुए एक फटी हुई चादर को बिछाकर उस पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया।
उसकी आंखों से आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी और मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सांत्वना मिली और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत ही सरल है। उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और वह सुख संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मचित हो गई और मांझी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझने देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थीं। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिर में प्रसाद वितरण हुआ। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के बताए विधि के अनुसार 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माताजी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगीं। हे माँ धनलक्ष्मी, आप जैसे शीला पर प्रसन्न हुई, उसी तरीके से जो भी आपका व्रत करे, आप उन सब पर भी उसी तरीके से प्रसन्न होना और सबको सुख शांति देना। जय धनलक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ। आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल भी ऑन करें, जिससे आने वाली नई वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके। धन्यवाद।